राशिद शरीफ प्लीज मैंने बताइए, आपको आप मदनी जी को डिफेंड करते हुए इतने अंधे मत हो जाइए कि कुछ भी बोल दीजिए। जो बर्दाश्त कर रहे हैं हम, हाँ आप इतने अंधे मत, आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान को जो लड़वा रहा है वो भी जिहाद है, देवी देवता है, क्या बात कर रहे हैं आप कल जो बिल्कुल आज जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं वो भी एक जिहाद है। नफ्स को कंट्रोल करे हुए, क्योंकि देश को चाहते हम, देश को चाहते, हमारी नफ्स को कंट्रोल करे। आप बोलते कि मॉब लिंचिंग नहीं होती, आप हमारे को है तो इतना पीछे ढकलने की कोशिश कर रहे। ना तरक्की में हम साथ, ना नौकरियों में हम साथ, ना पार्लियामेंट में हम, ना असेंबली में हम, कहीं ना नौकरियों में हम, ना किसी चीज में आज मुसलमान को काउंट ही नहीं करा जा रहा। आज उसको नहीं, आप जुल्म नहीं बता सकते उसको, वो जुल्म है। एक बड़ी तादाद को, एक तकरीबन 40 करोड़ के करीब मुसलमानों को आप पीछे ढकल रहे, वो भी एक जुल्म है। तो अगर उसके लिए कोई आवाज उठा रहा तो बिल्कुल नहीं, तो फिर जिहाद होगा। क्या उसमें है गलत क्या है सर उसमें? इसका मतलब जिहाद होगा। मैं बता रहा हूँ सर आपको, कल नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? यही आपके समाजवादी पार्टी के सांसद जिहाद करना चाहिए, चाहे हिंदू, अगर हिंदू भाई मदनी कह रहे हैं, हिंदू भाइयों पे अगर जुल्म हो रहा है तो उनको साउथ से इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले बता रहे हैं, तो फिर जिहाद होगा। तो फिर यह भी बता दीजिए कि जिहाद का क्या स्ट्रक्चर होगा, कितने जुल्म पर जिहाद हो जाना चाहिए, क्योंकि जुल्म तो वो भी है कि किसी ने किसी को धक्का दे दिया तो भी जुल्म होगा, किसी ने किसी प्रोटेस्ट में कार लाठी चला दी वो भी जुल्म हो गया। तो किस जुल्म में जिहाद होगा और जिहाद का प्रारूप क्या होगा वो भी समझा दीजिए, ये भी किताब में लिखा होगा, ताकि समझ में आ जाए सबको कि आप लोग क्या करने वाले हैं। कम से कम कुछ नहीं कर पाएंगे तो अपने घर में बड़ी बड़ी साइकिलें और कुंडियां तो लगा लेंगे कि सुरक्षित बचे रह जाएं। सर हमारे पास जुल्म सहना नहीं है। अगर आप पे भी जुल्म हो रहा तो हम सामने वाले को, आप पे भी जुल्म हो रहा तो रोक। अरे कहां रोका भाई, लगातार हमारे ये कश्मीर से कश्मीरी पंडित पलायन करके चले गए अपनी अपनी जमीन छोड़ के। ये भाषण मत दीजिए कि हम दूसरे पे जुल्म हो रहा है तो रोकेंगे, दूसरे पे जुल्म होगा तो रोकेंगे। मेरे साथ अमितोष परीख उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले अतीकुर रहमान को इन कराना चाहता हूं। सुनिए साहब, आप सुनिए अतीकुर रहमान, अगर पाकिस्तानी वो अपना पॉइंट रखना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। अतीकुर रहमान जी अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, रहमान साहब बोलिए। जी धन्यवाद राम मोहन जी। राशिद शरीफ साहब, बड़े अदब और एहतराम के साथ में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि जिहाद सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने उस मुसलमान पर फर्ज किया है जो खुद 5 वक्त नमाजी हो, रोजेदार हो, सदका खैरात करता हो और माफी में यकीन करता हो। अपने दुश्मनों को माफ कर देना हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हमेशा से रहा। अब अगर आपका दुश्मन जुल्म पर जुल्म करता चला जा रहा है, और मदनी साहब ने यह भी कहा है राम मोहन जी कि आज के हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है इसमें ये जिहाद पॉसिबल नहीं है। किसी मुसलमान को, ना वो हिंदुस्तान का हो या पूरी दुनिया का हो, क्योंकि वो अपने आप ही और मुसलमान नहीं है, जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी में हमारे कोर्ट है, हमारी पुलिस है, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, इनको हम गुहार लगाए कि हमारे साथ अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उसको रोका जाए। और मेहरबानी करके सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम दे। मैं अतीक जी थोड़ा सा आपका ऑडियो क्लियर कराता हूं, थोड़ी सी ऑडियो की दिक्कत है, लेकिन उससे पहले अमितोष परीख को मैं कराना चाहता हूं। अमितोष परीख, मैं आ रहा हूं। राशिद शरीफ आपके पास भी आ रहा हूं। जी राम भाई। अमितोष परीख, बहुत सीधा सवाल है कि ये कब तक चलेगा? जी, जिसका जो मन करेगा तो सनातन पर बोल जाएगा, जिसका जो मन करेगा तो वो नई पाठशालाएं अपने लिए खोलेगा, और इस चीज को अब तो वो चाहते हैं कि बच्चा बच्चा पढ़े, बच्चा बच्चा जाने। राम भाई, ये सब चीजें देश की आंखें खोल रही हैं, और ये सब हर चीज इस देश को बता रही है कि जो सेक्युलरिज्म, भाईचारे, गंगा जमुना तहजीब की 70 साल से ऊपर से हम बात करते हुए आ रहे हैं, ये हमें जिस सेक्युलरिज्म के आड़ में रोक दिया गया, दबा दिया गया, चाहे 1950 से लेकर 2000 तक के लिए जितने भी हमारे विरुद्ध कानून आए, चाहे हमारी डेमोग्राफी चेंज हुई, आज देश देख रहा है कि किस तरह के लोग भारत के अंदर में पनप रहे हैं और वो किस तरह की मानसिकता और आइडियोलॉजी से पनप रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे को अधिकार ही नहीं मिलता, हमें नौकरी में अधिकार नहीं है, हमें संविधान में अधिकार नहीं है, हमें यहां अधिकार नहीं है। तो जब अधिकार दिया जाता है और हमारी और आपकी सब्सिडी से ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में जाके डॉक्टर बनते हैं, तो क्या हो रहे, फिदायनी तो बन रहे हैं।
वो है एक जिहाद। और इन्हें कहा जिहाद डिफाइन करने, कितने भोले लोग हैं भाई ये, इनको खुदा से तो डरो, क्योंकि खुदा ने जिहाद तो कुछ अलग बताया है। खुदा ने तो जिहाद सूरत 8 आयत 39 में बताया है। और क्या बताया है, मैं पढ़ता हूं आपको। उन इनकार करने वालों से कह दो कि वो यदि बाज आ जाए तो जो कुछ हो चुका उसे क्षमा कर दिया जाएगा, किंतु यदि वो फिर भी वही करेंगे तो पूर्ववर्ती लोगों के सिलसिले में जो रीति अपनाई गई वह समय से गुजर जाएगी, उनसे युद्ध करो। आयत 39। भाई खुदा तो कह रहा है युद्ध करने के लिए, आप अलग इंटरप्रिटेशंस पे चले गए। जिहाद क्या है? जिहाद है किसी भी नॉन बिलीवर के अगेंस्ट अपने आइडियोलॉजी को थोपना। जिहाद झारखंड से लेकर संजौली तक, हिमाचल प्रदेश तक डेमोग्राफिक चेंज होना वो है जिहाद। मदरसे ट्रेन रोकना वो है जिहाद। फेक करेंसी नोट बनाना वो है जिहाद। आतंकवादी बनना वो है जिहाद। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जाना वो है जिहाद। मंदिर तोड़ना वो है जिहाद। मोम नीची करना वो है जिहाद। अपने ही बाबर की छाती ठोकना वो है जिहाद। दंगों के मास्टरमाइंड बनना वो है जिहाद। जिहाद इज इक्वल टू वायलेंस एंड वायलेंस इज इक्वल टू जिहाद। दिखाया था ना, नो टर्म व्हिच इज रेफरेबल टू जिहाद इन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दिखा रहा हूं। देश देख रहा है ये क्या है आमितोष, ये क्या है? मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप हवाला दे रहे हो कुरान का। ये वही है जिसको मैंने आप कुरान घुमा रहे पढ़ा, हैं। मैंने ये भी अरे पढ़ा। भाई ये वही है जिसको घुमा रहे हैं। आंखें क्या खोलो, है? आप बताइए आंखें इसमें खोलो। क्या अच्छे कहा जी जा आप रहा लोग है? देश की आंखें खोल रहे रावण क्यों हैं। आप रावण कुछ नहीं जलाते कर रहे। हो? इस कॉन्स्टिट्यूशनल रावण देश क्यों के अंदर में जलाते हो? संविधान की बात करने वाले एकदम से जिहाद डिफेंड करने रावण लग जलाने गए। का मकसद संविधान की बताओ बात तो। करने वाले जिहाद डिफेंड करने लग गए भाई। रावण क्यों जलाते हो? अखिलेश किसको कन्हैयालाल को मारा वो है जिहाद। अंकित सक्सेना को मारा वो है जिहाद। देश में रावण चंदन क्यों गुप्ता को जलाते मारा हो? वो है जिहाद। और ये क्या है? ये जो सारथी बने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, हाँ बताइए ये क्या उपदेश दे रहे हैं? क्या उपदेश ये दे क्या रहे कह रहे हैं? मुमताज आलम शौक रिजवी क्या है को- गीता का? हमें अमिताभ बताइए। जी को- क्या है मुमताज हाँ, मैं आलम पूछना रिजवी? चाहता हूँ क्या उपदेश दे रहे हो? मैं सुन रावण क्यों जलाते हो? नहीं, एक बात मकसद क्या है? उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण? क्या उपदेश दे रहे हैं? सिद्धार्थ यादव जी को भी लेके आइए। क्या उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण, बताइए। नहीं हमने आपको बताया था। नहीं, आप बताइए यहाँ क्या पे उपदेश आप दे रहे हैं देखिए। भगवान कृष्ण, मैं जानना चाहता हूं। तम तथा कृपयाविष्टामास्य पुणे कुणे क्षणम विसिदंती वाक मुआच हाँ। मधुसूदना। यहाँ पे आप देखिए, और उन्होंने क्या कहा जब अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया कि ये सारे लोग मैदान जंग में, कहाँ से पढ़ कि रहे हो? भाई हमारे सब रिश्तेदार हैं, ये सारे लोग हैं तो हम इनसे जंग नहीं कर सकते। जी। तो उस वक्त ये का ये कहाँ से पढ़ पूरा रहे हो? जरा गीता मुझे बता सार दें, है। राम। ये गीता सार है। और हाँ, उस मुझे वक्त जब क्या सारथी कहा? बने हुए थे, अब थोड़ा मुमताज आलम रिजवी को लेके आइए, मैं थोड़ा समझना चाहता हूं। देखिए देश में क्या है, बरगलाना बहुत आसान है, समझाना बहुत कठिन। मैं थोड़ा समझाने की मैं- कोशिश कर एक मिनट- भगवान कृष्ण ने क्या एक कहा, मिनट, आप सुन मैं लीजिए। आपको अब मुमताज बता आलम रिजवी देखिए, मैं- मैंने मैं आपका आपको कोट ले एक लिया। पूरा पढ़ के अब बता दे रहा हूं सहिष्णुता ना। रखिए ना प्लीज, पूरा- अब सहिष्णुता पूरा रखिए। की भगवान नफ्स है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे अर्जुन उठो और युद्ध करो। मैं खुद बताता हूं ना आपको। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन उठो और युद्ध करो। हाँ। हतो व प्राप्यसी स्वर्गम, या तो मृत्यु हाँ। को प्राप्त करो या स्वर्ग की प्राप्ति करो। मैं बोलता हूं ना आपको, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं।